Jai Hind to all of you. How are you all? I hope you all are fine. So students, we have started the chapter number 2, that is structure of atom. अभी तक हमने इसमें पढ़ा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव नेचर क्या था कि जो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेडिएशन की डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग है. कि लाइट जब वेव की तरह बिहेव करती है तो उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. राइट. उसके बाद हमने जब पार्टिकल नेचर की बात करी तो पार्टिकल नेचर में पढ़ा कि वेव जो थ्योरी है या वेव नेचर है वो दो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. फर्स्ट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड सेकेंड इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक या मैक्सवेल प्लैंक ने एक पुट फॉरवर्ड द थ्योरी. उसने क्या करा, उसने जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये डिफाइन करा कि जो लाइट है वो क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, जिसे उसने क्या नाम दिया था, क्वांटा. ठीक है. और उसकी जो उन पैकेट्स की जो एनर्जी ई है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू. फाइन. तो यहाँ तक तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था. अब जो नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे डैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस होना जिससे कि एक इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना. ठीक है. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कंसिडर करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स के एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट करना, इजेक्ट करना जब किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल के सरफेस के ऊपर क्या करे, स्ट्राइक करे. क्या करे, दिस इज अ मेटल सरफेस. फाइन. अब मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट क्या कर रही है, आके स्ट्राइक कर रही है. जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस. सो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इजेक्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द surface of metal when light of certain frequency strike with the surface of metal. क्लियर है. मतलब कि जब लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी, अब इस लाइट की वो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है यानी कि उस फ्रीक्वेंसी का सर्टेन फ्रीक्वेंसी मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो फ्रीक्वेंसी का अमाउंट क्या होना चाहिए, एक तरह से फिक्स्ड अमाउंट की फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं हो सकती है या मिनिमम अमाउंट की फ्रीक्वेंसी हो सकती है. अब इसका एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या मीनिंग है वो ये कि ये क्या है, एक आप कह सकते हो आपके एनसीईआरटी में एक सेटअप दे रखा है, आप इसे उससे कोरिलेट कर सकते हैं. यहाँ पे वो सेटअप मेरे लिए बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. सो उसमें क्या होता है कि व्हेन यू कैन से व्हेन लाइट स्ट्राइक विद दिस सरफेस ऑफ मेटल. फाइन. अब मेटल के साथ जैसे ही स्ट्राइक करती है तो वो जो सेटअप है उसमें जो यह एक्सपेरिमेंट है उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई. पहली ऑब्जर्वेशन ये थी विदाउट लैगिंग ऑफ टाइम. फर्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन थी, विदाउट लैगिंग ऑफ टाइम यानी कि बिना टाइम वेस्ट किए जैसे ही लाइट मेटल के सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रॉन आर स्टार्ट इजेक्टिंग. फाइन. कि विदाउट लैगिंग ऑफ टाइम एज लाइट strike with the surface, strike with metal surface and electron emits. मतलब जैसे ही स्ट्राइक करेगी साथ ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे. सेकंड इसमें आता है कंसेप्ट इसका कह सकते हो फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी मीन्स अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कोई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की हम बात नहीं करेंगे. जो सेकंड कंसेप्ट आता है डैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स
कि अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आप अगर चार्ट देखें, हम लो फ्रीक्वेंसी से मूव करें, ठीक है, तो हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ अगर मूव करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जैसे लो फ्रीक्वेंसी की लाइट इस सरफेस के साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, कम। तो लो हाई वेवलेंथ के ऊपर या लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे क्या करेंगे हम इसकी एनर्जी को या इसकी फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसा अमाउंट या एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो सेकंड कंसेप्ट क्या आता है इसका, फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to eject the electrons। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी नॉर्मल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन तब तक एमिट नहीं होंगे जब तक कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उस मिनिमम अमाउंट पे ना पहुंच जाए जहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। इट मीन्स कि हर मेटल की क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, वो मेटल्स क्या हैं, अपना अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती हैं। सो अभी हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी लो होगी या रेड लाइट के ऊपर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही जैसे ही येलो लाइट आती है, जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम के ऊपर जाके क्या है, इट शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी से हमारा ये मतलब है। अब फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, एक तरह से कलर इफेक्ट भी देती है, इसलिए हमने इसको कलर से इंडिकेट किया है। फ्रीक्वेंसी मीन्स टू रिफ्लेक्ट द कलर। जैसे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने यही देखा था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है तो कलर, जो आयरन की रॉड होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड से रेड ऑरेंज, और उसके बाद वो वाइट और फिर ब्लू। तो वो भी किधर से जा रहा है, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सेम यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का ही कंसेप्ट है कि जो फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पे हमने उस फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है, डैट इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मिनिमम अमाउंट या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन या उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन इसमें आती है ब्राइटनेस से रिलेटेड। अब ब्राइटनेस से रिलेटेड मीन्स जैसे नॉर्मली क्या होता है, ब्राइटनेस या फिर आप कह सकते हो इंटेंसिटी, ठीक, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। नॉर्मली अगर आप हम टीवी सेट से इसको रिलेट करें तो जब टीवी सेट से आप क्या करते हैं, अपने टीवी सेट पे ब्राइटनेस वाला जो ब्राइटनेस टीवी की इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, तो ब्राइटनेस इंक्रीज होते ही इजेक्शन और जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज directly proportional to number of electrons ejected। मतलब कि जैसे ही, अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर दो पैरामीटर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। पहला पैरामीटर इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी, और दूसरा पैरामीटर क्या है इसमें, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, ठीक है। अब दोनों क्या है,
दोनों कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी का बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये लाइट से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी बात करें, विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, जो वाइट लाइट प्रिज्म से पास करने के बाद जो 7 कलर्स आते हैं वो कलर्स क्या, उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड लाइट क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी पे होती है, ठीक है। और बाकी के कलर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी हाई करते रहते हैं तो वो रेड से इट मूव टुवर्ड द वायलेट, जो कि विबग्योर का पैटर्न होता है, ठीक। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी, वो भी कौन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ब्राइटनेस क्या डिसाइड करती है, ब्राइटनेस डिसाइड करती है कि जैसे जैसे आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे, अब किसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है आपने, लाइट की ब्राइटनेस। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, जितनी उस लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इजेक्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। दैट्स व्हाई आई राइट हियर कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आई विल रिपीट अगेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 3 ऑब्जर्वेशंस देखी गई। पहली ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जैसे ही लाइट क्या है मेटल के सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन्स विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम दे स्टार्ट इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, बॉल लेते हो और सरफेस पे स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉल को क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो उसी टाइम वो क्या करती है, बाउंसेस बैक। तो सेम कुछ इस तरह का ही बिहेवियर क्या है, लाइट मेटल के सरफेस के ऊपर शो करती है। देन सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और ब्राइटनेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी के अंदर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैंने इसी फ्रीक्वेंसी 1 दी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ाया फ्रीक्वेंसी 2, तो इट मीन्स कि अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करी तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि अब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सरफेस से बाहर निकलना शुरू होंगे, ठीक है। देन थर्ड वन इज ब्राइटनेस या इंटेंसिटी, यानी कि जितनी हम ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सरफेस में से ज़्यादा क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी जो क्या डिफाइन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब हम इसमें जो 2 हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ ब्राइटनेस, थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बातें वही सब है, घूम फिर कर वही आ जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई आपके मन में डाउट ना रहे, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिटिल बिट ब्रीफ। अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करता है, कलर से, कि कलर जितनी इंटेंसिटी या जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वही क्या डिसाइड करती है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे अब हम इफेक्ट क्या कहेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी होगी, अब मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ, लो फ्रीक्वेंसी नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब इसमें क्या होगा कि जब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो गिवन है, जब जिसकी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बात करी है, अब ये क्या करती है, फ्रीक्वेंसी यू कैन से कि जितना फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक। तो ये है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर हम इफेक्ट ऑफ ब्राइटनेस की बात करें, ब्राइटनेस क्या डिसाइड करती है, ब्राइटनेस डिसाइड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है, इजेक्ट करेंगे। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी हम कह सकते हैं इंटेंसिटी या ब्राइटनेस इंक्रीजेस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। और अगर ये डिक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्राइटनेस क्या है वो इफेक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इस केस में फर्दर जो इसका एक्सप्लेनेशन था वो किसने दिया, आइंस्टाइन ने, राइट। अब इसमें थोड़ी सी ऐड हो जाती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइंस्टाइन थ्योरी। ठीक है, अब आइंस्टाइन थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने क्या पढ़ा कि उसके अंदर जो मैक्स प्लैंकवेल था उसने क्या करा, ही आस्क कि जो लाइट है या जो लाइट है वो किससे कंसिस्ट है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, और वो पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया था, इट गिव दैट नेम क्वांटा। ठीक है, क्वांटा किसने नाम दिया था या क्वांटम किसने नाम दिया था, प्लैंक ने। लेकिन आइंस्टाइन क्या बोलता है, आइंस्टाइन ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं लाइट के इस फोटोन। ठीक है, अब आप देखिएगा आफ्टर सम टाइम जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं वो प्लैंक कांस्टेंट की थ्योरी से या प्लैंक की थ्योरी से क्या करेगा, कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। तो सिर्फ इतना सा फर्क था कि प्लैंक ने उसे क्वांटा नाम दे दिया उन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स को, और यहाँ पर इसने उन पार्टिकल्स को या उन लाइट के पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, फोटोन। फाइन, अब ये कहता है कि जो फोटोन है, जब वो फोटोन मेटल के सरफेस के ऊपर इजेक्ट करेगा या सॉरी स्ट्राइक करेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द फोटोन, तो जो फोटोन इस सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक करेंगे तो मेटल में से एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, इजेक्ट होगा। यानी कि लाइट क्या हो गई यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दे दिया, फोटोन्स। अब वो फोटोन्स क्या बताते हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। और यहाँ पे इसने भी यही बताया कि जो एनर्जी है उन पार्टिकल्स की वो क्या है, फिक्स्ड, और उसको उसने भी किससे डोनेट करा, E = h², जो कि प्लैंक ने भी इसको क्या करा था, यही रिलेशन दिया था, जिससे ये डिसाइड हो गया कि जो लाइट है वो कौन सा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरीज क्या करती हैं, पार्टिकल नेचर को प्रूफ करती हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा आइंस्टाइन का और पढ़ते हैं कि आइंस्टाइन ने भी सेम जब इसके बारे में बात करी। अब आइंस्टाइन क्या करता है कि जो मेटल है, मेटल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए जो फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं, वो फोटोन्स की क्या कह सकते हैं कि जो फोटोन्स ये जो फोटोन्स हैं इनकी जो एनर्जी क्या करती हैं, इन बाइंडिंग एनर्जीज को ओवरकम करेगी। आई रिपीट, आइंस्टाइन क्या बोलता है कि मेटल के सरफेस पर या मेटल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स क्या है, बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए जब फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसे उसने क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और सर्टेन एनर्जी जिसे उसने क्या कह दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। और वर्क फंक्शन की वैल्यू जो होती है हर मेटल के लिए ये भी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, E0 क्या हो गया, एक वर्क फंक्शन हो गया। अब जो फोटोन पर्टिकुलर यू कैन से कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कहाँ, कुछ एनर्जी तो आप कह सकते हो कि सम ऑफ द एनर्जी क्या होगी, इट इज़ टेकन बाय दिस पार्ट, और कुछ एनर्जी कहाँ चले जाती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आइंस्टाइन भी जो प्रूफ कर देता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, एंड फॉर दैट आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज।
राइट। सो यहाँ पे उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया था, जब हम आप कह सकते हैं जनरल रिलेशन कह सकते हैं, दैट इज एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये क्या बताता है, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक। इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन ये कौन सी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या मतलब है कि फोटोन की वो एनर्जी जो मैटर के सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस पार्ट एंड बाकी जो एनर्जी है वो कौन ले जाता है, काइनेटिक एनर्जी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, या वो और ज़्यादा फास्टली क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो विद दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कंप्लीट। फाइन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन ड्रॉप द मैसेज और योर प्रॉब्लम इन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके फाइन, थैंक यू।